हेलो बच्चों, इंटीग्रेशन में अब आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट मेथड इज मेथड 5 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? यूजली अगर स्क्वायर रूट है तो उसको हटाने के काम आएगा। तो पहले तो हम देख रहे थे जो भी तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, या 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होता है। इसी को यूज़ करें तो स्टार्ट करते हैं। फॉर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट यूज दिस सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। देखो, अगर कहीं पे भी रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म दे रखा है तो हम क्या सोच सकते हैं? वी कैन थिंक ऑफ टू टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, जैसे ये एक्स की जगह हमने ए साइन थीटा रखा, तो ए साइन थीटा रखने से क्या होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये पूरा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बिकम ए कॉस थीटा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, रूट हटाने के लिए वी कैन ऑल्सो थिंक कि हमने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी रख दिया। ठीक है, मतलब क्या क्या हमने सोचा कि एक तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट दे रखा है, तो हमने एक्स की जगह ए साइन थीटा रख दिया, तब तो ये ऐसे हो गया, ए स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, उसको हमने लिख दिया ए कॉस थीटा। वैसे तो ए मॉड कॉस थीटा होना चाहिए, बट अभी के लिए तो हमने मान लिया ए कॉस थीटा लिख दिया। जैसे हमने पहले बोला था कि इंटीग्रेशन में अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि एक्स यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, या जो इंटरवल है वो क्वेश्चन में अगर नहीं दे रखा है, तो हम तो ऐसे मॉड वर्ड हटा देते। एक तो ये हो गया। दूसरा हम ऐसे भी कर सकते थे कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर रख दें। टी स्क्वायर रखने के बाद यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स डी एक्स बराबर टी डी टी। तो देखो, अगर हमने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ये रूट हटाने के लिए एक्स की जगह ए साइन थीटा रखा, तो ये रूट हट गया। प्लस अगर हमने एक्स की जगह ए साइन थीटा रखा, तो सीधा सीधा हमारा डी एक्स कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा। मतलब कहीं पे भी वापस रेडिकल साइन नहीं आया। बस इस वाले सब्स्टिट्यूशन में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि ज़रूरी हो गई होगा, अगर हमारे पास x अवेलेबल है dx के साथ, तब तो ये अच्छी तरह काम कर जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि इस x को जब हम वापस t में कन्वर्ट करेंगे यहाँ से, तो फिर रूट आ जाएगा, तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, एक रूट हट के दूसरा रूट आ गया। तो हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है वो इस तरह की चीज़ के लिए करते हैं, टू गेट रिड ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक है, और पहला तो ये हो गया। दूसरा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यूज द सब्स्टिट्यूशन एक्स बराबर ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा। रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसलिए यूज द सब्स्टिट्यूशन एक्स इज इक्वल्स टू ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। ठीक है, अब मान लिया हो गया रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स ऐसे लिखा हो, या फिर ऐसे लिखा हो, तो बेसिकली क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा दोनों का ही फॉर्मूला होता है। तो इसलिए वी विल यूज़ एक्स बराबर
ए कॉस थीटा बोल दो या 2 थीटा बोल दो, तो उससे क्या होगा कि दोनों स्क्वायर रूट एक साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो रूट के अंदर ऐसे क्वाड्रेटिक हो गया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, वो तो एक ही बात है। ठीक है, ये तो देखो हो गए इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, और ये तो हमें याद होनी चाहिए, मतलब दीज वी शुड बी एबल टू अप्लाई। ठीक है, अच्छा अगर स्क्वायर रूट नहीं है तो भी किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि दिस मे हेल्प। तो जैसे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, अगर कहीं पे मान लिया केवल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसी चीज़ लिखी है, स्क्वायर रूट है ही नहीं, तो भी इट कैन हेल्प। मतलब जैसा हमने बोला कि इंटीग्रेशन में तो काफ़ी क्वेश्चन हम हिट एंड ट्रायल से करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि विदाउट स्क्वायर रूट के भी अगर और कुछ नहीं सूझ रहा हो तो हम ये सब्स्टिट्यूशन करें और उसके आगे डिज़ायरेबल कुछ फॉर्म आ जाए। ये चार तो इम्पॉर्टेंट हो गया। अब जो अगला दो है दैट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो अगर लिखा है x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, x बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करके देखना अपने आप, x की जगह बस ये रखना है, फिर इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से स्क्वायर रूट के अंदर कुछ ऐसे आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। कहने का मतलब इसमें तो अगर हमने ओपन किया तो तुम देख सकते हो x इंटू माइनस एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी हो जाए, दोनों क्वाड्रेटिक हैं, दोनों का ही रूट a और b है, इसमें भी रूट a और b है, इसमें भी रूट a और b है, तो डिफरेंस क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ आएगा, इसमें एक्स स्क्वायर पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। तो अगर ऐसा होगा तो हम सब्स्टिट्यूशन क्या कर सकते हैं, a सेक स्क्वायर थीटा माइनस b टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो a सेक स्क्वायर थीटा माइनस b टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे रखोगे तो a सेक स्क्वायर थीटा माइनस a से a टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, a माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जब रखा a सेक स्क्वायर थीटा माइनस b टेन स्क्वायर थीटा, तो माइनस b टेन स्क्वायर थीटा और माइनस b में से माइनस b कॉमन ले लिया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। मतलब रख के देखना, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, सिंपल सब्स्टिट्यूशन करके देखना। तो यहाँ से तो बेसिकली क्या आ रहा है, a माइनस बी सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी, मतलब पहली जगह से आ जाएगा a माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा, दूसरी जगह से आ जाएगा a माइनस बी सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए। अब इनके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमने ये बोला था कि जैसे मान लिया एक क्वेश्चन ये हो गया एंड क्वेश्चन 2, एक क्वेश्चन मान लिया ये हो गया। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस में क्या अंतर है, पहले वाले केस में बाहर x का एक पावर लिखा हुआ है, तो इसमें मान लिया हमने सब्स्टिट्यूट किया रूट हटाने के लिए 3 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर, तो माइनस एक्स डी एक्स विल बी टी डी टी आ जाएगा। ठीक है, 2 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। इस वाले केस में अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि बाहर ऑड पावर दे रखा है, तो एक एक्स डी एक्स को अगर हमने क्लब किया तो माइनस एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा टी डी टी। ठीक है, फिर यहाँ कितना बचा, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हो गया 3 माइनस टी स्क्वायर, फिर 3 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर का, तो यहाँ से आ गया टी, 3 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर का, तो रूट टी स्क्वायर कितना हो जाएगा टी। तो हमने क्या किया, अल्टीमेटली एक्स क्यूब को लिखा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स डी एक्स एक साथ कर दिया, एक्स स्क्वायर अलग कर दिया, सब्स्टिट्यूशन किया तो ये आ गया। तो इसमें ये अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन काम कर गया,
क्योंकि कोई रूट वूट नहीं आया वापस। अब इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस को अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा t⁴ माइनस 3t² dt। तो इंटीग्रेशन विल बी t⁵/5 माइनस t³ 3 कैंसिल हो जाएगा प्लस c ये आ गया, और t को हमने वापस x में कन्वर्ट कर लिया तो t विल बी √3 माइनस x² माइनस √3 माइनस x² का क्यूब प्लस c ये आ जाए। अब इसमें अगर हम सेम सब्स्टिट्यूशन करके देखेंगे कि रूट हटाने के लिए हमने 9 माइनस x² को t² रख दिया तो यू विल फाइंड कि रूट जाएगा नहीं, वो घूम के आ जाएगा वापस, क्योंकि इसमें से अगर हमने एक x निकाला इसी की तरह एग्जैक्टली x dx कर दिया वो तो चलो ठीक है, बट जो दूसरा x बचेगा यहाँ तो x² बचा, तो x² बचने से वो रैशनल फंक्शन ही आया t का। इस सेकंड वाले क्वेश्चन में यहाँ x बचेगा, उसको अगर हम t में कन्वर्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट वापस आ जाएगा। तो ऐसा सच कुछ फ़ायदा होगा नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे a² माइनस x²। तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन क्या है, x बराबर a साइन थीटा 3 साइन थीटा, तो dx बराबर, अब देखो अगर केवल x है तो जब हम dx को कन्वर्ट करेंगे तो हमें केवल dx चाहिए होगा और कुछ नहीं चाहिए होगा साथ में x, वो हो जाएगा 3 cos थीटा d थीटा। अब हमने सब्स्टिट्यूशन किया, x² की जगह आ जाएगा 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू √9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 3 cos थीटा डी थीटा। अब ये देखो क्वेश्चन लेंदी है थोड़ा। दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से 9 कॉमन निकाला 3 हो गया, 1 3 2 3 2 3 और 2 4 3 हो गया, तो 3⁴ ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट कॉस थीटा, और एक ये कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो दिस इज इक्वल्स टू 81/4 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर 2 थीटा हो गया, साइन स्क्वायर 2 थीटा बेसिकली 2 साइन थीटा कॉस थीटा होगा, उसका स्क्वायर में 4 कैंसिल हो जाएगा और यही बचेगा। साइन स्क्वायर 2 थीटा को अब हम ले सकते हैं 81/1/2 8, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा। अब ये लीनियर आ गया, इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो दिस इज 81/8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा/4 प्लस c, ये आएगा, ठीक है। अब इसको थीटा को वापस कन्वर्ट करना है हमें x में, तो उसमें हेल्प कौन करेगा, ये रिलेशन। तो अगर हम मान लिया ऐसे ट्राइंगल बनाएं तो साइन थीटा कितना है x/3, तो ये x हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया √9 माइनस x²। तो दिस इज इक्वल्स टू 81/8, थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से साइन थीटा हो गया x/3, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x/3 माइनस साइन 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 4 थीटा को देखो पहले तो हमने लिखा 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा, फिर दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा को लिख लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सब कुछ साइन के टर्म्स में इसलिए कन्वर्ट करें क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू पता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, कॉस थीटा यहीं से आ जाएगा, √this/this हो जाएगा। तो अब लिख लिया, तो ये 4
और ये 4 तो कैंसिल हो गया। साइन थीटा की जगह कितना हो जाएगा x/3, कॉस थीटा की जगह हो जाएगा √9 - x²/3, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा x²/9, ये हो जाएगा +c। ये आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज dx अपॉन √, मान लिया x² - a²। यही क्वेश्चन है। ये तो वैसे हमने एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करा रखा है, बट अब हम इसको सॉल्व भी करते हैं प्रॉपरली। तो x² - a² देख के हमारे दिमाग में क्या आएगा कि सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं x = a sec थीटा। तो dx विल बी a sec थीटा इंटू कोसेक थीटा, sec थीटा इंटू tan थीटा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू dx की जगह तो हमने रख दिया a sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा अपॉन √, ये हो जाएगा a² sec² थीटा माइनस a²। तो a sec थीटा इंटू tan थीटा अपॉन, अगर ये a² कॉमन लिया तो sec² थीटा -1 कितना होता है tan² थीटा, तो वो बाहर आके कितना हो जाएगा a tan थीटा। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sec थीटा d थीटा। sec थीटा का इंटीग्रेशन करना है ln mod sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। ठीक है, यहाँ से अगर हमने ट्राइंगल बनाया थीटा तो sec थीटा हो जाएगा x/a, तो x/a ये हो जाएगा x² - a²। सो दिस इज इक्वल्स टू ln mod sec थीटा तो हो जाएगा x/a, tan थीटा हो जाएगा x² - a² प्लस c। दिस इज ln x प्लस √x² - a² प्लस c। यही फॉर्मूला था। ये a कहाँ गया, देखो पहले तो हमने एलसीएम लिया तो न्यूमरेटर में आ गया x प्लस √x² - a², डिनोमिनेटर में आ गया a, तो ln a/b को ln a - ln b करके लिखा। तो पहले वाला ln तो ये आ गया माइनस ln a और आया। अब देखो इसमें x वेरिएबल है, a कांस्टेंट है, तो वो जो ln a है वो भी एक कांस्टेंट होगा। उस कांस्टेंट को हमने c में मिला दिया। अगर c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को हमने c में मिला दिया। मतलब ये तो तुम ऐसे ही बोलो कि मान लिया हमारा आंसर लिखा है समथिंग +5 प्लस c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में कुछ भी वैल्यू हम रख सकते हैं कांस्टेंट की, तो वो जो +5 लिखा है वो भी हम c से ही जनरेट कर सकते हैं एक्स्ट्रा, तो +5 को हम c में मिला सकते हैं। ऐसे करके हमने ये किया है। और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज sin इनवर्स x/x² dx। मान लीजिए ये क्वेश्चन है। तो देखो इस वाले केस में एक तो जैसे
जो सब्स्टिट्यूशन हो गया, एक तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह की चीज़ें होंगी, वहाँ तो हो गया। एक इन्वर्स को हटाने के लिए भी हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखने में थोड़ा सही नहीं लगता, हमें गड़बड़ लग रहा है, ज़्यादा कॉम्बर्सम लग रहा है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि साइन इन्वर्स एक्स को थीटा रख दिया। उसका मतलब क्या है कि एक्स कितना हो जाएगा, साइन थीटा, तो डी एक्स विल बी कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसको देखा, एक्स की जगह साइन थीटा रखा है, तो ये जो 1/x स्क्वायर है ये ऐसे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर जो साइन इनवर्स एक्स है वो हो जाएगा थीटा, और डी एक्स कितना हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा, ऐसे हो जाएगा। अब इसको आई कैन राइट डाउन इंटीग्रेशन ऑफ थीटा, कॉस अपॉन साइन को हमने कॉट थीटा लिख दिया, इनटू कोसेक थीटा इनटू डी थीटा। अब दिस इज इक्वल्स टू, अब ये डिसिमिलर फंक्शंस हो गए, इसमें थीटा भी आ रहा है और कॉट भी आ रहा है, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी आ रहा है थीटा का। थीटा डी थीटा के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन है तो थीटा अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, कॉट थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। तो बाई पार्ट्स हो जाएंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। थीटा एज इट इज़, कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन विल बी माइनस कोसेक थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थीटा का डेरिवेटिव 1 और ये कोसेक थीटा डी थीटा। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln कोसेक माइनस कॉट प्लस सी। सब्स्टिट्यूशन ये किया था कि x की जगह साइन थीटा, तो साइन थीटा विल बी x अपॉन 1, तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चेंज कर सकते हैं, दिस इज माइनस थीटा कितना था, साइन इनवर्स x अपॉन साइन थीटा कितना हो गया x, प्लस ln मॉड कोसेक थीटा कितना हो गया 1/x, माइनस कॉट थीटा कितना हो गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस सी। यही आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फिर क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ, मान लिया ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स अपॉन ई रेज टू पावर एक्स, इस तरह का एक्सप्रेशन हो गया। अब देखो ये वाला जो पैटर्न है a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, या a माइनस एक्स और a प्लस एक्स अलग अलग, इस तरह का चीज़ देखते ही मेरे को cos 2 थीटा वाला चीज़ याद आ जाना चाहिए। तो अगर ये क्वेश्चन है तो देखो इसको हम ऐसे करेंगे, ऊपर नीचे ई रेज टू पावर एक्स से डिवाइड कर दिया रूट के अंदर, तो ये हो गया 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, इसको भी अगर हम ऊपर ले जाएं तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अगर होता तो x की जगह हम cos 2 थीटा रखते। यहाँ पे x की जगह क्या है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स, तो हमने क्या किया, ई रेज टू पावर माइनस एक्स की जगह cos 2 थीटा रखा, तो माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर माइनस 2 साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और इसकी जगह ये 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 इंटू 2
साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो ये 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आके इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा से बाहर आके साइन थीटा बनेगा। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा, विच इज ट्वाइस ऑफ थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी। अब थीटा को वापस एक्स में कन्वर्ट किया, सो दिस इज इक्वल्स टू 2। थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो अगर हमें कन्वर्ट करना है तो ऐसे लिख सकते हैं कि 2 थीटा हो गया कॉस इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा, हाफ कॉस इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो ये थीटा कितना हो जाएगा, हाफ कॉस इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा अगर एक्स के बराबर है तो साइन 2 थीटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो उस हिसाब से हो जाएगा हाफ ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस 2x प्लस सी। ये हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स एक्स अपॉन इसमें भी सिंप्लीफाई करने के लिए इन्वर्स को हटाने के लिए हमने क्या किया, tan इनवर्स एक्स को थीटा बोल दिया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा, dx विल बी sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेशन विल बी tan इनवर्स एक्स थीटा x रेज टू पावर 4 tan थीटा रेज टू पावर 4 dx हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो दिस इज इक्वल्स टू थीटा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन 4 थीटा अपॉन कॉस 4 थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो एक से तो ये कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन 4 थीटा इंटू डी थीटा, विच इज इक्वल्स टू थीटा, एक कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर को लिख लिया कॉट स्क्वायर थीटा इंटू दूसरा ये हो गया। ठीक है, अब कॉट का डेरिवेटिव कितना होता है, कोसेक स्क्वायर। ये फिर ट्रिग्नोमेट्रिक और एलजेब्रिक साथ साथ में, तो इसको फर्स्ट बोला, इसको सेकंड बोला। सेकंड को इंटीग्रेट करते समय तुम इसको ऐसे देखो, कॉट थीटा, मतलब बाकी सब भूल जाओ, केवल मान लिया मेरे को इसका इंटीग्रेशन चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा को अगर मैंने एफ बोला तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एफ डैश हो जाएगा। अगर एफ डैश प्रेजेंट है तो एफ को हम एक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो मतलब इस पूरे का इंटीग्रेशन जो है
उसमें मतलब जब हम सेकंड फंक्शन की तरह इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कॉट एक्स की तरह ट्रीट हो जाएगा, एक माइनस और आ जाएगा क्योंकि कॉट का एग्जैक्ट डेरिवेटिव तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स क्यूब बाई 3। तो कॉट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस कॉट क्यूब थीटा बाई 3। तो दिस विल बी इक्वल्स टू थीटा माइनस माइनस प्लस 1/3 कॉट क्यूब थीटा इंटू डी थीटा, ये बचेगा। थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। सो दिस इज माइनस थीटा कॉट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1/3। इस कॉट थीटा को हमने ऐसे लिख लिया, दूसरे कॉट स्क्वायर को लिख लिया which is equals to minus theta cot cube theta by 3 plus 1/3 d theta। यहाँ पे फिर वही हो गया, अगर ये f है तो ये माइनस एफ डैश है, तो एक माइनस हमने बाहर लिया और f डैश को इसके साथ छोड़ दिया, ये x की तरह ट्रीट हो जाएगा। तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया इंटीग्रेशन माइनस 1/3 कॉट थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ln साइन थीटा प्लस c। और हमने लिया क्या है tan इनवर्स x को थीटा लिया है। थीटा बराबर किसके है tan इनवर्स x, या x बराबर क्या है tan थीटा। तो अगर ये थीटा है तो x/1 ये हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चेंज कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, तो माइनस tan इनवर्स x बाई 3 कॉट क्यूब, तो कॉट थीटा हो गया 1/x, कॉट क्यूब हो गया 1/x³ माइनस 1/6 कॉट स्क्वायर इज 1/x² माइनस 1/3 ln मॉड साइन थीटा विल बी x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आंसर हो गया। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज √1 माइनस x/1 प्लस एक्स dx/x। मान लीजिए ये हो गया। तो जो भी क्वेश्चन किया था उसी तरह का पैटर्न हो गया, बस हम क्या करेंगे x की जगह cos 2 थीटा रख दिया, तो dx विल बी -2 sin 2 थीटा d थीटा। सो दिस विल बी √1 माइनस cos 2 थीटा dx की जगह -2 sin 2 थीटा d थीटा, x की जगह cos 2 थीटा। सो दिस इज -2 इंटीग्रेशनों में यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ से आ जाएगा cos थीटा, sin 2 थीटा विल बी 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos 2 थीटा d थीटा। तो एक cos कैंसिल, 2 cos -2, जो 2 साइन स्क्वायर थीटा है इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा। इस माइनस को भी अंदर ले आए तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन cos 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा -1 एंड 1 अपॉन cos 2 थीटा विल बी sec 2 थीटा d थीटा। तो
दैट इज ट्वाइस ऑफ 1 का इंटीग्रेशन थीटा, ln sec का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln mod sec प्लस टेन, तो sec 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा और प्लस सी, ऐसे आएगा। कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करेंगे, अब ये वाली जो चीज़ है इससे इसको कन्वर्ट करो, मतलब यहाँ से अगर ये 2 थीटा है तो x अपॉन 1 cos 2 थीटा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कन्वर्ट कर सकते हो, इस 2 को अगर अंदर ले आएँ तो 2 थीटा की जगह यहाँ से कितना आ जाएगा, cos इनवर्स x, फिर ln sec 2 थीटा की जगह 1 अपॉन x आ जाएगा, tan 2 थीटा की जगह यहाँ से √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आ जाएगा, तो वो आंसर आ जाएगा। 2 थीटा की जगह कितना आ जाएगा, cos इनवर्स x माइनस 2 कैंसिल, ln मॉड sec 2 थीटा की जगह आ जाएगा 1/x एंड tan 2 थीटा की जगह आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट मेथड में चलते हैं एंड दैट इज मेथड 6 यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। सबसे पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करने का मतलब क्या है, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ दिस, कि अगर मान लिया हमारे पास ऐसे लिखा है, ठीक है, तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ब्रेक करने से क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, दोनों का इंटीग्रेशन हमें पता है ln के टर्म्स में आ जाएगा, या जाएगा ln mod x प्लस 1 या जाएगा ln mod x प्लस 2, एक तरीका हो गया। अगर मान लिया ऐसे लिखा है, ठीक है, तो भी इसको हम पहचान सकते हैं कि ये इन दोनों का सम ही ऊपर लिखा है, तो अगर इन दोनों का सम लिखा है ऊपर तो ऐसे हो जाएगा। अब अगर एलसीएम लिया तो न्यूमरेटर एग्जैक्टली आ जाएगा, ठीक है, इस तरह की चीज़ होगी। अब ये तो हो गया कि अगर ये बहुत सिंपल है तो हम सीधा सीधा देख सकते हैं। अगर एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, जैसे मान लिया एक्सप्रेशन ये आ जाए इंटू 4x प्लस 5, तो इसको भी हम 1/लीनियर की टर्म्स में लिख सकते हैं। बट जैसे यहाँ पे मैनिपुलेशन इजी था कि मेरे को दिख गया ऊपर तो a प्लस बी लिखा है, नीचे a b लिखा है, यहाँ पे अगर हम इन जनरल ऐसे एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो इतनी जल्दी दिखाई नहीं देगा, तो उसके लिए एक हमें सिस्टमैटिक अप्रोच लगाना पड़ेगा, सिस्टमैटिक प्रोसीजर करना पड़ेगा, एंड दैट सिस्टमैटिक प्रोसीजर इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि इस तरह का जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, उसको ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना अलग अलग करके, सो दैट जो अगला जो टर्म आ रहा है ये इंटीग्रेट हो जाए आराम से। ये हमारा बेसिकली एम है, दिस इज़ व्हाट वी वांट। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। लेट मतलब कुछ ऐसे लिखा है px अपॉन नीचे मान लिया x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का क्यूब इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
का होल स्क्वायर। अब ये तो मैंने देखो जानबूझ के बहुत बड़ा एक्सप्रेशन लिया है, इतना बड़ा एक्सप्रेशन नहीं आएगा ये, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, वरना उसको ब्रेक करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव लाइफ क्वेश्चन बचेगा नहीं। बट फिर भी सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए हमने ऐसे लिया है, इज गिवन वेयर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is less than degree of denominator। ये ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर पार्शियल फॉर्म। प्रॉपर पार्शियल फॉर्म का मतलब क्या है कि पहली बार तो ये क्या लिखा है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल लिखा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो न्यूमरेटर का डिग्री है वो डिनोमिनेटर का डिग्री से छोटा है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से डिनोमिनेटर का डिग्री कितना लिखा है, 4 और 3 7 और 1 8। ये क्वाड्रेटिक का स्क्वायर हो गया, ये 4 डिग्री का एक्सप्रेशन हो गया, ये 3 डिग्री का हो गया, तो 4 और 3 7 डिग्री हो गया और एक ये 8 डिग्री हो गया। मतलब जो पी एक्स का डिग्री है वो 8 से छोटा कुछ भी हो सकता है, 7 6 5 कुछ भी हो सकता है। देन ओनली वी कैन ब्रेक इट यूजिंग जो भी लॉ अब आगे बताया जा रहा है। अगर मान लिया न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री के बराबर हो जाए या बड़ा हो जाए, तो थ्योरेटिकली हम क्या करेंगे, वैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, मतलब उसमें बहुत कैलकुलेशन और बढ़ जाएगा। अगर इसका डिग्री मान लिया 10 हो जाए तो हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर वाले टर्म से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया, तो कोशेंट अलग निकल जाएगा प्लस रिमाइंडर अपॉन ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री के बराबर है या बड़ा है, तब तो हमने इसको डिवाइड करके कोशेंट अलग निकाल दिया। अगर न्यूमरेटर का डिग्री छोटा है तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ गिवन टर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अच्छा ये जो क्वाड्रेटिक है इसका d नेगेटिव है। अगर इस क्वाड्रेटिक का d पॉजिटिव है, इस क्वाड्रेटिक का d अगर पॉजिटिव हो जाए तो उसका मतलब क्या है कि ये तो रियल, इसके रूट्स रियल आ जाएंगे। अगर इसके रूट्स रियल आ जाएंगे तो इसको तो हम रियल फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम रियल फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम रियल फैक्टर्स में कन्वर्ट करके उसके बाद कर लेंगे, ठीक है। मगर अगर रियल फैक्टर्स में कन्वर्ट किए तो यहाँ से भी इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो वो तो अगर वैसा हो जाए तो हमने कर ही दिया कन्वर्ट, फिर तो हम इसको क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट नहीं करें। तो इसमें क्या खासियत है कि इसके रूट्स रियल नहीं है, इसीलिए इसको ऐसे लिखा रहने दिया, फैक्टर में कोई कन्वर्ट वन्वर्ट नहीं किया। तो x माइनस ए एक्स माइनस बी का क्यूब इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज आइडेंटिकली, मतलब दोनों सेम चीज़ लिखा हुआ है। जो लीनियर फैक्टर है उसका जितना पावर है उतने ही टर्म राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। अब इसका प्रूफ एग्जिस्ट करता है, वी आर नॉट गोइंग इनटू प्रूफ, बट इसका प्रूफ एग्जिस्ट करता है कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है हमेशा ही, ठीक है। तो x माइनस ए डिनोमिनेटर में जो है उसके करस्पॉन्डिंग राइट हैंड साइड पे एक टर्म आ जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है x माइनस ए। फिर x माइनस बी पे पावर कितना है, लीनियर टर्म पे 3 पावर, तो उसके करस्पॉन्डिंग राइट में 3 टर्म आ जाएंगे, एक x माइनस बी, फिर एक x माइनस बी का स्क्वायर, और एक फिर कहाँ तक पावर है, क्यूब तक है, तो क्यूब तक गए 1 से शुरू करके। अब इसमें 1 ही पावर थी तो 1 से शुरू करके 1 पे चले गए, तो ये हो गया, ठीक है। प्लस ए B1 B2 B3 क्या है वो अभी बताया जाएगा, वो तो कांस्टेंट है, उनका वैल्यू निकालना है हमें, ये ठीक है। वो अभी अननोन है, वो निकालना पड़ेगा। देखो अगर नीचे लीनियर है तो ऊपर क्या आएगा, कांस्टेंट। अगर नीचे क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ऊपर उससे एक कम लीनियर आएगा। तो मतलब यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे सी एक्स प्लस टी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है।
ये मतलब b अलग है, ये b अलग है, तो इसको चलो b1 बोल दिया, तो ये b1 हो गया। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर एक टर्म होता तो ऊपर भी एक ही टर्म आते, बट यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है तो फिर दो ही टर्म आएंगे। जैसे इसमें आए ना, 3 पावर है तो 1 पावर से 3 पावर तक गए, क्वाड्रेटिक पे अगर 2 पावर है तो 1 पावर से 2 पावर तक गए। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने बोल दिया c1 d1 c2x प्लस d2, ये ठीक है। वेयर a b1 b2 b3 c1 d1 c2 and d2 are constants which are to be determined। ये सारे कांस्टेंट हैं जो हमें निकालने हैं। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे? देखो, इसको हम ऐसे हमेशा एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब a b1 b2 b3 इन सब की एक यूनिक वैल्यू आएगी, तो वो यूनिक वैल्यू कैसे ला सकते हैं? एक तरीका तो ये हो गया, राइट हैंड साइड में हमने वापस एलसीएम लिया। जब एलसीएम लेंगे तो राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में तो यही आ जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या आएगा? a के साथ न्यूमरेटर में आ जाएगा x माइनस बी वन का क्यूब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर ऐसे ही b1 के साथ कुछ आ जाएगा, b2 के साथ कुछ आ जाएगा। दोनों तरफ से डिनोमिनेटर कैंसिल कर दिया। ये थियोरेटिकल बात है, ऐसा होगा नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बेसिकली ये बताया जा रहा है। तो इधर न्यूमरेटर में px बचेगा और इधर एक पॉलिनोमियल आ जाएगा न्यूमरेटर में। दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपेयर करो और इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 8 वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया? 8 इक्वेशंस बनाया थियोरेटिकली। मैंने बताया ना कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, तो मैं ऐसे समझाने के लिए, ताकि सारे केसेस हम कवर कर पाएँ, इसलिए लिया है। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं ऑफकोर्स। हम इसमें x की 8 डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे। मान लिया हमने दोनों तरफ x बराबर 0 रखा, तो ऐसा करने से एक रिलेशन आ जाएगा पैरामीटर्स में, और मतलब पैरामीटर्स में एक ही रिलेशन आ जाएगा। फिर हमने x की वैल्यू कुछ और रखी 1। ऑफकोर्स डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ के कुछ भी रखो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने क्या वैल्यू रखा है, क्योंकि ये तो हमेशा आइडेंटिकली इक्वल है। ये तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी तो x की हर वैल्यू के लिए सेम ही आएगा। तो हम ऐसे कर करके x की 8 वैल्यू रखें और वहाँ से 8 इक्वेशन बना के सॉल्व कर लिया। तो दो तरीके हो गए। एक तो मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है इसको राइट पे ले गए और फिर हमने दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपेयर कर लिया। दूसरा हमने क्या बोला कि x की 8 डिफरेंट वैल्यूज़ रखी। 8 वैल्यू क्यों रखा? क्योंकि 8 अननोन है। अगर ये 4 अननोन होगा तो 4 वैल्यूज़ रखेंगे और उसके बाद 8 इक्वेशन जो है उनको सॉल्व कर लिया, तो इनकी वैल्यूज़ निकल आएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू फाइंड वैल्यू ऑफ unknowns a b1 b2 ये ठीक है d2 तक, वी कैन मेथड 1। मेथड 1 क्या हो गया कि टेक LCM ऑन राइट हैंड साइड एंड देन कंपेयर कोफिशिएंट्स, ठीक है।
अब देखो यहाँ जो हमने लिखने का तरीका बोला है कि अगर लीनियर टर्म है तो एक टर्म आएगा, और लीनियर पे अगर 3 पावर है तो 3 टर्म आएंगे, 2 पावर है तो 2 टर्म आएगा। अगर यहाँ x माइनस b1 का स्क्वायर होता तो केवल ये 2 टर्म आते। इस लिखने का तरीके से ये इंश्योर होगा कि हमेशा इनकी वैल्यू निकल आएगी, प्रॉपरली निकल आएगी। तो जैसे अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस डिनोमिनेटर को इधर ले जाएं तो राइट हैंड साइड पे एक पॉलिनोमियल आएगा, वो पॉलिनोमियल 7 डिग्री का आएगा, पक्की बात है। तो अगर 7 डिग्री का आएगा तो उसमें x रेज़ टू पावर 0 से लेके x रेज़ टू पावर 7 तक, मतलब 8 कोफिशिएंट्स आएंगे। उन 8 कोफिशिएंट्स को दोनों तरफ कंपेयर करो तो 8 इक्वेशंस आ जाएंगी, वहाँ से सॉल्व हो जाएगा थ्योरेटिकली। ठीक है, मेथड 1 तो ये हो गया। और मेथड 2 क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट एनी 8 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, ये ठीक है, टू गेट 8 इक्वेशंस इन unknown, 8 equations in unknown, and then solve these 8 equations to get coefficients, to get the coefficients, मतलब a, b1, b2 इन सब की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये तो देखो हमारा थियोरेटिकल तरीका हो गया। अब प्रैक्टिकल तरीका क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ पैरामीटर्स की वैल्यू हम तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दोनों तरफ मान लिया हमने x माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से x माइनस ए ख़त्म हो गया, यहाँ से x माइनस ए ख़त्म हो गया, और इन सब के न्यूमरेटर में x माइनस ए आ गया। ठीक है, ये तो दोनों तरफ क्या है, एक आइडेंटिटी लिखी हुई है, तो हम x की कोई वैल्यू रख सकते हैं। तो इसको हटाने पे इन सब के न्यूमरेटर में, मतलब एक तो ये हट गया यहाँ से, और बाकी टर्म्स के न्यूमरेटर में x माइनस ए आ गया। अब अगर मैं x बराबर a रख दूँ तो ये सारे तो ख़त्म ही हो जाएंगे तुरंत, क्योंकि सबके न्यूमरेटर में, मतलब ये एक तरीका है। तो a की वैल्यू तुरंत निकल आएगी। वो क्या निकल आएगी, इतने एक्सप्रेशन को अगर हम इवेल्युएट कर लें x बराबर a पे, तो वही a की वैल्यू निकल आएगी। चलो इसको एक हम क्वेश्चन ही करके दिखाते हैं, या तुम ऐसे देखो, नोट। अगर मान लिया ऐसे लिखा है px अपॉन x माइनस ए इंटू x माइनस ए का मान लिया क्यूब लिखा है, इंटू कोई दूसरा पॉलिनोमियल qx लिखा है, एंड इट इज़ इन प्रॉपर पार्शियल फॉर्म। ये मान लिया प्रॉपर पार्शियल फॉर्म में लिखा है। सो दिस कैन बी रिटन एज सम a1 अपॉन एक्स माइनस ए प्लस a2 अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस a3 अपॉन एक्स माइनस ए का क्यूब, प्लस qx में भी कुछ फैक्टर आएंगे, उसकी वजह से भी कुछ और आगे आ रहा होगा। ठीक है, इसमें तुम इसमें ये देखो, ये जो एक्सप्रेशन, पहले तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, जो भी पढ़ाया गया था उसके हिसाब से। अब हमने क्या किया, इसमें x माइनस ए के क्यूब से मल्टीप्लाई किया, तो ये ऐसे आ गया px अपॉन क्यू एक्स बराबर a1 टाइम्स x माइनस ए का स्क्वायर, a2 टाइम्स x माइनस ए प्लस a3 प्लस x माइनस ए का क्यूब, और यहाँ जो भी लिखा हुआ है ऐसे आ जाएगा। ये एक आइडेंटिटी है, ये भी एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी है तो उसमें हम x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो इसमें मान लिया हमने x बराबर a रख दिया, तो ये तो हो जाएगा pa
अपॉन क्यू ए, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस A3 प्लस 0। दिस इम्प्लाइज A3 बराबर PA अपॉन QA। ये हो गया शॉर्टकट। कोफिशिएंट्स निकालने का एक शॉर्टकट हो गया कि जैसे ये x माइनस ए का एक लीनियर टर्म आया, तो इसका जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है, मतलब A1 A2 नहीं निकलेगा, A3 हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में इस टर्म को छुपा लो और जो भी ये रूट है, जैसे x बराबर a रूट है, वो वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो PA अपॉन QA आ जाएगा, वही हमारा वो कोफिशिएंट हो जाएगा। तो ऐसे करके जितने कोफिशिएंट निकाल सकते हैं निकाल लिए। उसके बाद जो बच गए उनके लिए हमने x की वैल्यू रख दिया। ठीक है, क्या बात है? इस बात का मतलब क्या है वो अभी समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन 3x माइनस 5 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 dx, मान लीजिए ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 3x माइनस 5 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 को अगर हमने लिखा, पहली बात तो ये प्रॉपर पार्शियल फॉर्म है क्योंकि न्यूमरेटर का डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 3 है। तो पहली बात तो ये हो गया दिस इज ए प्रॉपर पार्शियल फॉर्म। अब राइट हैंड साइड को हम ऐसे लिख सकते हैं a1 अपॉन एक्स माइनस 1, a2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस a3 अपॉन एक्स माइनस 2। सही है। अब देखो ये किसी को डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ b1 होना चाहिए, ये तो बहुत लेम सा डाउट है। ये तो कोफिशिएंट्स हैं, इनका नाम कुछ भी हो, इनकी तो वैल्यू अभी हमें निकाल दी है। अभी जो हमने शॉर्टकट पढ़ा था उसमें हमने क्या बोला कि जैसे दो लीनियर टर्म हैं तो a2 का वैल्यू सीधा सीधा आ जाएगा, ऐसे ही a3 का वैल्यू सीधा सीधा आ जाएगा। a2 का वैल्यू कैसे आएगा? a2 के नीचे मतलब ये x माइनस 1 वाला टर्म है, हाईएस्ट पावर वाला। x माइनस 1 वाला टर्म तो ये भी और ये भी है, तो हाईएस्ट पावर वाला निकलेगा, ये नहीं निकलेगा डायरेक्टली। जो a1 है उसको तो हम सब्स्टिट्यूशन से आगे निकालेंगे। ठीक है, ये निकालने के लिए हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे इसका रूट क्या है 1। ठीक है, चलो इसको +2 कर लेते हैं, +2। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर में से इसी का फैक्टर हटाया, तो 3x माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 2 ये बचा, इसमें हमने यही रूट रख दिया। ऐसे अगर मेरे को a3 निकालना होगा तो न्यूमरेटर में देखो ये वाला तो हटाना ही पड़ेगा ना, वरना 1 रखेंगे तो ये डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, इसलिए इसको हटाया। ऐसे ही a3 निकालने के लिए x प्लस 2 वाले फैक्टर को हटाया और जो भी बच गया 3x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसमें हमने रूट रख दिया। रूट जो है वो 2 नहीं है, वो -2 है, दिस इज -2। ये डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं इन दो कोफिशिएंट्स की। तो जैसे इसमें x बराबर 1 रखा तो ये कितना हो गया, 3 में से 5 गया -2 अपॉन 1 रखा तो ये हो गया 3। तो मतलब a1 की वैल्यू -2/3 है। फिर a3 की वैल्यू के लिए x की जगह -2 रखा तो -6 -11 बटे ये हो गया 9, ये हो गया। उसका मतलब क्या है कि दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज 3x माइनस 5। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, आगे से तो हम क्या करेंगे, यहीं पे सीधा ही वैल्यू लिखेंगे जिसका वैल्यू हम लिख सकते हैं, अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 इक्वल्स टू a1 की वैल्यू पता नहीं है, वही निकालनी है, a2 की वैल्यू -2/3 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर, a3 की वैल्यू -11/9 x प्लस 2, ये हो गया। अब इसमें a1 का वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू कुछ भी रख दो। ठीक है, तो हमने रख दिया x का वैल्यू, मान लिया हमने 0 रख दिया।
तो 0 रखने से यहाँ कितना आ जाएगा -5/0 रख दिया तो 1, यहाँ से आ जाएगा -a1, यहाँ 0 रख दिया तो 2/3, यहाँ 0 रख दिया तो -11/18। तो दिस इम्प्लाइज a1 बराबर 5/2 -2/3 -11/18। तो अगर एलसीएम 18 लिया तो 9 ये हो जाएगा। तो (11/9). तो फाइनली इसका मतलब क्या हुआ कि 3x - 5 अपॉन x - 1 का स्क्वायर इंटू x + 2 को वी कैन राइट डाउन 11/9 टाइम्स x - 1 -2/3 टाइम्स x - 1 का स्क्वायर -11/9 टाइम्स x + 2 ये आ जाएगा। तो अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है 3x - 5 अपॉन टाइम्स dx, तो एक एक टर्म को इंडिविजुअली अब इंटीग्रेट कर सकते हैं। x - 1 का स्क्वायर -11/9 टाइम्स dx अपॉन x + 2, सो दैट इज इक्वल्स टू 11/9। इसका इंटीग्रेशन ln mod x - 1, फिर इसका इंटीग्रेशन, ये तो x n का फॉर्मूला लग जाएगा, 1 अपॉन लीनियर का स्क्वायर लिखा है तो वो होता है 1/, माइनस ऑफ दिस आएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये फिर दोबारा ln mod x + 2 + c, ये आंसर आएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। मान लिया ये सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन x - 1 अपॉन x + 1 और इसको लिख लिया x - 3 x + 3। ठीक है, अब देखो दिस इज इक्वल्स टू, ये तो तीनों ही लीनियर हैं, तो x + 1 x - 3 मतलब प्लस x - 3 प्लस x + 3 ये आएगा। तीनों ही इंडिविजुअल टर्म है तो तीनों ही डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। तो जैसे x + 1 को करना है तो x + 1 को हमने छुपा लिया, इसका रूट क्या है -1, तो इसको हटा के हमने -1 रख दिया, तो -1 रखने से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -4, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और -2/-4 कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, -1 यहाँ रखेंगे तो ये +2 हो जाएगा, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, इसलिए कोफिशिएंट ये आ गया। ठीक है, दोबारा देख लिया, अगर मेरे को x - 3 का कैलकुलेट करना है तो x - 3 का फैक्टर को छोड़ के बाकी लेफ्ट हैंड साइड पे 3 रख दो, तो 3 में से 1 गया 2, 3 और 1 कितना हो गया 4, 3 और 3 कितना हो गया 6, तो 2 4 6, तो 2 और 4 से तो 2 आ जाएगा और यहाँ से 12 आ जाएगा, तो 1/12 आ जाएगा यहाँ साथ में। x + 3 के लिए इसको छुपा लिया, -3 रखा, तो -3 से ऊपर कितना आ जाएगा -4, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -6,
तो -4 -2 -6, तो एक माइनस तो हो ही जाएगा, और -4 -2 -6, तो -1/3 बचेगा। मतलब -6 एंड -2 कितना होंगे 12, ऊपर हो गया -4, तो -1/3 ऐसे करके आ गया। तो अब अगर मेरे को इंटीग्रेट करना है तो इन तीन टर्म्स को इंटीग्रेट करना है। तो पहले टर्म का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 1/4 ln mod x + 1। दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/12 ln mod x - 3। तीसरे का ln mod + c। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन 3। देखो, अगर ऐसे लिखा है, मान लिया क्वेश्चन, इंटू dx, तो सबसे पहले तो हम क्या चेक करते हैं प्रॉपर पार्शियल फॉर्म में है या नहीं है। तो आंसर इज़ हाँ, प्रॉपर पार्शियल फॉर्म में है। न्यूमरेटर का डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 4 है, तो न्यूमरेटर का डिग्री छोटा है, तो परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा हमने क्या बोला था कि अगर डिनोमिनेटर में जैसे ये क्वाड्रेटिक है x² - 9, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है कि वो फैक्टराइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। डिनोमिनेटर के बेसिस पे ये ब्रेक होता है। बस न्यूमरेटर में तो एक रिक्वायरमेंट है कि उसका डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से छोटा नहीं चाहिए, बाकी एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय दिस ओनली। तो न्यूमरेटर में क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिनोमिनेटर में ये x² - 9 इज़ ए क्वाड्रेटिक, बट ये फैक्टराइज हो गया लीनियर में, या हम इसको ऐसे बोलते हैं, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट था d था वो पॉजिटिव था, उसकी वजह से वो फैक्टराइज हो गया दो लीनियर टर्म में। अब यहाँ पे आ जाओ, ये जो x² + 1 है, ये तो रियल रूट है ही नहीं इसके। x² + 1 अगर हम d की तरफ से बात करें तो इसका डिस्क्रिमिनेंट तो नेगेटिव है। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो जो हमने रूल बताया था ये, ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर में एक ऐसे क्वाड्रेटिक आना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से, तो अगर इसके हिसाब से हमने ब्रेक किया तो ऊपर ax + b टाइप चीज़ आएगी, इसके हिसाब से ब्रेक किया तो ऊपर cx + d टाइप चीज़ आएगी। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम ऐसे करेंगे ax + b आया और cx + d आया, तो 4 वेरिएबल निकालने हमें, क्वेश्चन विल बिकम क्वाइट लेंदी। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में फॉर्चुनेटली पॉजिटिव बात क्या है कि एवरीथिंग इज रिटन इन टर्म्स ऑफ x², केवल x² के फॉर्म में लिखा है सब कुछ। तो हमने क्या किया, 1 मिनट के लिए x² की जगह t देखा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट नहीं किया, क्योंकि सब्स्टिट्यूट अगर करेंगे यहाँ पे फिर तो हमें dx भी चेंज करना पड़ेगा। हमने तो सब्स्टिट्यूट नहीं किया, हमने बोला कि अगर t का कोई ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, t + 1 t + 5। ठीक है, कैसे ब्रेक कर सकते हैं, t + 1 के न्यूमरेटर में क्या आएगा, इसको हटाओ और इसका रूट क्या, -1, तो -1 रख दिया, तो ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा -10/4। t + 5 के ऊपर वाला टर्म चाहिए तो उसको हटा के -5 रख दिया, तो ऊपर -14 हो गया और नीचे -4 हो गया, तो ये हो जाएगा 14/4। सो दिस इज इक्वल्स टू -5/2 t + 1 प्लस 7/2 1/t + 5। तो दिस एक्सप्रेशन t - 9/t + 1 into t + 5 कैन बी रिटन एज दिस। मैं इसका वापस एलसीएम लेके देखो, ये आ जाएगा। अब तुम ये देखो, ये दोनों एक ही चीज़ लिखी हुई है। अगर ये t के टर्म्स में ऐसे लिखा हुआ है, t की जगह मैं z लिख दूँ, मान लिया सब जगह t की जगह z लिख दें, तो भी वैलिड होगा।
या हम टी की जगह मान लिया सब जगह एक्स स्क्वायर लिख दें तो भी ये वैलिड होगा। तो पहला चीज़ तो मेरे को ये समझाना चाहिए कि हमने यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है। सब्स्टिट्यूशन करेंगे फिर तो इंटीग्रेशन के हिसाब से dx को भी चेंज करना पड़ेगा। हमने तो क्या बोला कि अगर ये एक्सप्रेशन ऐसे लिखा है तो उसको ऐसे तोड़ा जा सकता है। अब t चाहे इसमें कुछ भी रखो, तो बिकॉज एवरीथिंग वॉज इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर इसलिए ये चल जाएगा। तो पहला टर्म कितना आ जाएगा, -5/2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और दूसरा टर्म कितना आ जाएगा, 7/2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5, यह आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन में -5/2, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x का, प्लस 7/2, ये फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x अपॉन √5, x अपॉन a का, जिसमें a इज़ ये √5। बस यही आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। वैसे तो जो जैसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं वो नहीं आएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इतनी सारी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, तो छोटे मोटे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके नेक्स्ट वर्जन पे चलते हैं, 4x³ - 7x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 7 dx, मान लें ये आ गया। तो इसमें देखो जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वो डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब कुछ एक्स स्क्वायर के टर्म्स में नहीं है, ऊपर तो एक्स भी आ रहा है, बट ऊपर से अगर हम एक x कॉमन निकाल दें, ठीक है, ऐसे लिखा है इसको, ऊपर से एक x निकाल दिया, उसको dx के साथ कर दिया। अब इसको भूल गए 1 मिनट के लिए और इस पे कॉन्सेंट्रेट किया। अगर इसको मैं सोचूं पार्शियली ब्रेक करने के लिए, तो इसमें तो सारे एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर के टर्म्स में, तो 1 मिनट के लिए फिर हमने वैसे लिख 4t - 7 अपॉन t - 9 इंटू t + 7 होता, तो ये कैसे ब्रेक होता, t - 9, तो इसको हटा के 9 रख दिया, तो 9 रख दिया तो 9 × 4 36 में से 7 गया 29 अपॉन 9 और 7 कितना हो गया 16, ये कोफिशिएंट आ गया। t + 7 इसके करस्पॉन्डिंग रूट कितना हो गया -7, तो ऊपर -7 रखा तो -7 - 35 और यहाँ -7 रखा तो -16, ये आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको देखें तो ये कैसे ब्रेक हो जाएगा, 29/16 और t - 1 का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, बट साथ में इस बार x dx है, फिर ये प्लस 35/16, t + 7 का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 एंड ऊपर कितना हो जाएगा x dx। मैं ये x dx हमने अलग कर रखा था, तो इसको ब्रेक किया तो ये केवल ये वाले टर्म आएंगे, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर माइनस 9 दिस कोफिशिएंट, साथ में x dx लिखा है। तो अब x dx लिखने से क्या हो गया कि अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मैं f बोलूँ तो उसका डेरिवेटिव ऊपर 2x dx आ जाएगा, सही है। तो ये बेसिकली अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, एक 2 लिख दिया, एक 2 बाहर निकाल दिया, तो 2x लिखने के बाद अगर ये f है तो ऊपर f डैश एग्जैक्टली बन गया। तो अगर f डैश एग्जैक्टली बन गया तो इसको हम x की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो पहली बार तो f डैश बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x लाना पड़ेगा, तो नीचे वाला 2 ये 32 हो गया। अब ये f डैश हो गया और ये x हो गया, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln mod x, ये हो गया। फिर ऐसे भी यहाँ से भी 2 लाने के लिए 35/32 ln mod
एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस सी, ये आंसर आएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, dx अपॉन sin 2x इंटू cos x प्लस 2। मान लीजिए क्वेश्चन आया तो फिर शुरू हो गया सॉल्यूशन। सबसे पहले sin 2x को लिख दिया 2 sin x cos x, फिर ये हो गया cos x प्लस 2, ऊपर आ गया dx। ठीक है, अब हमने क्या किया, ऊपर नीचे एक sin x से मल्टीप्लाई कर लिया। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2। तो ऐसा करने से क्या हो गया कि ऊपर जो साइन एक्स है ये कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो गया, और नीचे जितना भी लिखा हुआ है सबको हम कॉस एक्स की टर्म्स में लिख सकते हैं। ये तो ऑलरेडी कॉस एक्स है ही, और साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, उसको कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिया और माइनस को ऊपर साइन एक्स के साथ लिख दिया इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2। ठीक है, अब हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन किया, लेट कॉस एक्स बराबर टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी। सो दिस विल बी हाफ माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा टी टी प्लस 2, हाफ ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 को फैक्टराइज कर सकते हैं, तो 1 ओवर टी माइनस 1 टी प्लस 1 टी टी प्लस 2 इंटू डी टी। अब ये तो देखो सारी लीनियर टर्म है, तो अब इसको पार्शियली ब्रेक कर सकते हैं और सारे ही कोफिशिएंट का वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगा। तो अब इसको अलग से ब्रेक करने की बजाय इंटीग्रेशन में लिख लेते हैं, डी टी अपॉन टी माइनस 1, फिर डी टी अपॉन टी प्लस 1, फिर डी टी अपॉन टी, फिर डी टी अपॉन टी प्लस 2, ऐसे हो। टी माइनस 1 का कोफिशिएंट चाहिए साथ में, तो इसका रूट क्या है 1, तो हमने यहाँ से टी माइनस 1 हटाया और 1 रख दिया, तो ये हो गया 2 1 3, तो मतलब 1/6। ये वाले हाफ को तो हमने बिल्कुल बाहर कर ही दिया सबके साथ। टी प्लस 1 चाहिए, इसको हटाया -1 रखा, तो -1 रखने से ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो गया और प्लस हाफ आ गया। फिर ये टी आया, तो टी भी एक लीनियर है, इसका रूट 0 हो जाएगा, तो ये तो बड़ा ही आसान हो गया। 0 रखा तो ये 2 हो गया, 0 रखा तो ये 1 हो गया, 0 रखा तो -1 हो गया, तो ये हो जाएगा -हाफ। लास्ट में टी प्लस 2, इसका रूट हो गया -2, तो इसको हटा के -2 रख दिया, तो ये -2 ये -1, तो माइनस माइनस +2 हो गया, ये -3 इंटू +2, तो -1/6 ये आ गया। नाउ ईच टर्म कैन बी इंटीग्रेटेड। मतलब पहला हो जाएगा 1/12
दिस इज़ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/6 dt अपॉन t माइनस 1, t माइनस 1 t प्लस 1 t प्लस 1 t प्लस 2, ये है हाफ माइनस हाफ, ये था. सो दिस इज इक्वल्स टू 1/12 ln mod t माइनस 1 प्लस 1/4 ln mod t प्लस 1, 1/4 ln mod t प्लस c. और t हमने किसको बोला था? cos x को. तो अब इसमें cos x सब्स्टिट्यूट कर लिया. दिस इज इक्वल्स टू 1/12 ln mod cos x माइनस 1 ln mod cos x प्लस आर्बिट्रेरी कॉस्ट. ये आ गया हमारा आंसर. ये था क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6. ये क्वेश्चन. तो इसमें हमने क्या किया? कॉस क्यूब को बाहर निकाला और ऊपर ले गए. तो एक मतलब ऊपर नीचे कॉस क्यूब एक्स से डिवाइड कर दिया. तो एक साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया tan x, दूसरा हो गया sec स्क्वायर एक्स अपॉन ये हो गया tan क्यूब एक्स प्लस 1 dx. तो देखो अगर हम tan x को बोल दें t, तो sec स्क्वायर x dx विल बिकम dt. तो ये क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x dx, ये तो dt हो गया. इस tan x की जगह t आ गया, तो t dt अपॉन नीचे हो जाएगा t क्यूब प्लस 1, ऐसे हो जाएगा. विच इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t dt अपॉन t क्यूब प्लस 1 को ऐसे लिख सकते हैं, t प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ऐसे करके लिख सकते हैं. ठीक है. अब ये इसको पार्शियली ब्रेक कर सकते हैं. अब पार्शियली ब्रेक करने में इसमें क्या है कि t अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, टी अपॉन टी क्यूब प्लस 1. इसको दोबारा लिख लेते हैं. टी अपॉन टी क्यूब प्लस 1 डी टी. सो दैट विल बी टी अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इंटू डी टी. इसको अगर हम पार्शियली ब्रेक करें तो t अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1. एक तो इसमें लीनियर टर्म हो गया और एक ये क्वाड्रेटिक टर्म हो गया. जो लीनियर टर्म है उसका कोफिशिएंट हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं. इसको हटाया और t की जगह -1 रख दिया, तो ये आ जाएगा -1/3. इसका कोफिशिएंट निकालने के लिए मान लिया हमने at प्लस बी रखा, क्योंकि ये नीचे क्वाड्रेटिक है जिसका d नेगेटिव है, तो ये फैक्टराइज होगा नहीं रियल फैक्टर्स में, इसलिए ऐसे लिखा. अब इसमें हमने क्या किया? t बराबर 0 रख दिया.
तो 0 रखने से 0 हो गया, ये हो गया -1/3 और ये हो गया b। तो दैट मीन्स b का वैल्यू कितना आ गया -1/3, क्योंकि a और b दो अननोन है। फिर दोबारा वैल्यू निकालने के लिए अब हमने t का वैल्यू 1 रख दिया, तो ये हो जाएगा 1 2 और ये 1 1 कैंसिल, तो 1 ही हो गया, इज इक्वल्स टू 1 रखा तो ये -1/6 प्लस a, यहाँ 1 रखा तो नीचे 1 हो जाएगा, प्लस b का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/3। तो दैट मीन्स a विल बी इक्वल्स टू हाफ प्लस 1/6 प्लस 1/3। तो दैट विल बी, अगर 6 एलसीएम लिया तो 3 प्लस 1 प्लस 2 इट विल बी 1। तो a का वैल्यू कितना हो गया 1, दैट मीन्स इट कैन बी फैक्टराइज्ड एज -dt/3t+1 प्लस a का वैल्यू कितना है 1, तो t, b का वैल्यू कितना है -1/3/t² - t+1 इंटू dt। ये आया। इसके बाद जो पहले वाला है उसको तो हमने इंटीग्रेट कर दिया, -1/3 ln mod t+1। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है, अगर न्यूमरेटर नहीं होता तो ये 1/क्वाड्रेटिक वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उससे इंटीग्रेट हो जाता। अगर न्यूमरेटर में एग्जैक्ट डेरिवेटिव हो जाए तो भी बहुत जल्दी इंटीग्रेट हो जाएगा। तो हमने इसको बेसिकली ऐसे लिखा, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2t - 1, ठीक है। तो इसी को हमने इसके टर्म्स में लिखा, तो t को एडजस्ट करने के लिए -12, फिर -1/3 चाहिए और -12 एक्स्ट्रा आ गया तो +12। न्यूमरेटर को मतलब ऐसे ब्रेक कर दिया। तो इस वाले टर्म को अब हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ 2t - 1/t² - t+1 dt, ये तो अलग कर दिया। और यहाँ से कितना हो जाएगा, हाफ -1/3 विल बी 1/6, तो प्लस 1/6 dt/t² - t+1 ऐसे हो जाएगा। मतलब इफेक्टिवली हमने क्या किया कि जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है उसका डेरिवेटिव लीनियर आएगा, तो न्यूमरेटर वाले लीनियर को हमने उसके डेरिवेटिव के टर्म्स में लिख लिया। तो उससे क्या हो गया, यहाँ तो f डैश हो गया -1/3 ln mod t+1 प्लस हाफ ऑफ, अगर ये f है तो ये f डैश हो जाएगा, ये अगर f है तो ऊपर f डैश हो जाएगा। तो f डैश को dt के साथ छोड़ दिया और 1/x की तरह ट्रीट हो जाएगा, तो दैट विल बी ln mod t² - t+1, ये अलग कर दिया। 1/क्वाड्रेटिक के लिए हमने बोला था कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, दिस विल बी t - ½ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो so this will be equals to -1/3 ln mod t+1 plus half ln mod t² - t+1 प्लस 1/6 x² प्लस a² में tan इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a होल डिवाइडेड बाई √3/2 प्लस c। t हमने किसको बोला था, t हमने यहाँ पे tan x को बोला था। तो अब इसमें tan x की जगह t रख लो अपने आप, तो यहाँ पे यू विल गेट द आंसर।